देखिए, ट्रस्ट में किसी के पास भी अधिकार नहीं होता कि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को बेचे। ट्रस्टीज प्रोपराइटर्स नहीं होते, यानी मालिक नहीं होते, ओनर्स नहीं होते। वो ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उस प्रॉपर्टी का संचालन होल्ड कर रहे होते हैं इन ट्रस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द जनरल पब्लिक। ऑब्वियसली अगर इस तरीके की चीज़ें जो संविधान से परे होके, यानी ट्रस्ट के कॉन्स्टिट्यूशन से भी परे होके कुछ की गई हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत सीरियस चीज़ें हैं और जिसके कई तथ्य इन्होंने पब्लिक डोमेन में भी रखे हैं। तो उसके ऊपर तो मुझे ज़्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता भी नहीं है। जो गलत है वो गलत है। जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलंबितांबुजंग तुंगमा। एक नया बोर्ड एक इंडिपेंडेंट बोर्ड भी अगर हो जाए तो वो भी सेम चीज़ रिजॉल्व कर देगा। श्राइन बोर्ड की लाइंस पे पुनः शिवः शिवम् जटाकटाह संभ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट। देखिए, राजनीतिक षड्यंत्र रचने वाले लोग रचते रहें, लेकिन जब तक ये यहाँ पे बैठे हैं, जब तक इनका संकल्प दृढ़ है, तो मुझे नहीं लगता कि इनकी एजिटेशन को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाने में कोई भी बाधक होगा। ऐसे ही जो एक मूर्खानंद कोई व्यक्ति जिसको मैं प्रधान नहीं मानता, वो प्रधान के पद पर नियुक्त हुआ, वही प्रणाली वही सिस्टम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुरदिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष। इसने प्रधान बनाया एक चेयरमैन ट्रस्टी जिसको हम बोलते हैं डॉक्टर करण सिंह, उसका जिसके सिर के ऊपर हाथ होता है वही प्रधान होता है, वही सचिव होता है, वही उसका जो दलाल होता है ज़मीनें बेचने वाला, उन्हीं में से कोई एक होगा। धर्मा ट्रस्ट के जो एम्प्लॉयज़ हैं काफ़ी लंबे समय से अब प्रदर्शन कर रहे हैं, चैन हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। अब तस्वीरें पहले हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, अरुण जी। और पिछले कुछ दिनों से कुछ राजनीतिक लोग भी अब यहाँ पर आ रहे हैं और इनकी बात जो है वो सुन रहे हैं। आज एकजुट पार्टी के जो प्रधान हैं एडवोकेट अंकुश शर्मा यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, क्या चर्चा हुई है और क्या समझ आया कि इनका जो दुख है वो जेन्युइन है कि नहीं? देखिए, जम्मू कश्मीर में जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें जो ट्रस्ट मैनेज कर रही है वो धर्मार्थ ट्रस्ट है, और ये धर्मार्थ ट्रस्ट के एम्प्लॉयज़ उसी मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ यहाँ पे प्रदर्शन पे बैठे हैं जी। इनके सर्विस रिलेटेड मैटर्स हों या मंदिरों की मैनेजमेंट का मामला हो, जितनी भी चीज़ें उभर के सामने आई हैं वो रीज़नेबल हैं, वो ऐसी चीज़ हैं जिन पे सुधार होने चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो उसी पृष्ठभूमि में बहुत दिनों से हमारी मुलाकातें हमारे ऑफिस में इनके ऑफिस बेरर्स से हो रही थी, चर्चा हो रही थी, और जिस तरीके के डॉक्यूमेंट्स और जिस तरीके के तथ्य सामने आए, तो फिर ये तय किया गया कि यहाँ पे आके इनके साथ बातचीत की जाएगी, इनकी इस एजिटेशन को पूरे जम्मू को भी समझाया जाएगा या समर्थन दिया जाएगा। उसी पृष्ठभूमि में आज एकजुट जम्मू और एकजुट जम्मू की सारी टीम यहाँ पे आई है, और ये 65 दिनों से यहाँ पे बैठ के सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पूरे समाज का समर्थन भी इनके साथ है और होना भी चाहिए, और जो जो रिफॉर्म्स इस ट्रस्ट में करवाने की आवश्यकता है, ज़रूरत है, मुझे लगता है कि वो तत्काल प्रभाव से, चाहे सरकारी इंटरफेरेंस से हो, चाहे आपसी समझौते से हो, किसी ना किसी तरीके से वो मच नीडेड रिफॉर्म्स जो हैं वो किए जाने चाहिए, वो होने चाहिए। ये कह रहे हैं कि इसको बोर्ड के अधीन, श्राइन बोर्ड के अधीन इसको ले लेना चाहिए, ये मांग इनकी जेन्युइन लग रही है? देखिए, अगर कहीं पे भी किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की मैनेजमेंट में कोई करप्शन है या कोई माल एडमिनिस्ट्रेशन है या गवर्नेंस की कमी है, तो देखिए कानून भी यही कहता है कि सरकार उसे टेम्परेरी पीरियड के लिए अपने अधीन ले, उसकी कुरीतियाँ ठीक करके फिर से वो हिंदू समाज को सौंपे। तो अगर आज ये कह रहे हैं कि किसी तरीके का कोई बोर्ड बनना चाहिए, एग्जिस्टिंग बोर्ड के साथ किसी इनके उसको शामिल किया जाना चाहिए, तो ये कानून सम्मत डिमांड है और एक सही दिशा में उठाई हुई डिमांड है।
और इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि यहाँ की ज़मीनें जो हैं ट्रस्ट के मैनेजमेंट या ट्रस्टियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं उन्होंने बेच दी हैं, तो वो भी आपको लग रहा है वापस लानी चाहिए और आपकी तरफ से ये मांग उठेगी? देखिए, ट्रस्ट में किसी के पास भी अधिकार नहीं होता कि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को बेचे, और ट्रस्टीज़ प्रॉपराइटर्स नहीं होते, यानी मालिक नहीं होते, ओनर्स नहीं होते। वो ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उस प्रॉपर्टी का संचालन होल्ड कर रहे होते हैं इन ट्रस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द जनरल पब्लिक। तो ऑब्वियसली अगर इस तरीके की चीज़ें जो संविधान से परे होके, यानी ट्रस्ट के कॉन्स्टिट्यूशन से भी परे होके कुछ की गई हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत सीरियस चीज़ें हैं, और जिसके कई तथ्य इन्होंने पब्लिक डोमेन में भी रखे हैं। तो उसके ऊपर तो मुझे ज़्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता भी नहीं है। जो गलत है वो गलत है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करके कुछ अगर कार्य किया गया होगा तो उसके नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस विल फॉलो, आई बिलीव। आगे किस तरह की रणनीति रहेगी, किस तरह से इनको न्याय दिलाया जाएगा? देखिए, इस सवाल का मैं जवाब दूं उससे पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन ये देना चाहता हूं, क्योंकि जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है उसका जो एक्ट है, जो कानून है, वो ऑलरेडी अंडर चैलेंज है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के सामने। उस श्राइन बोर्ड को ध्वस्त करवाने के लिए कोर्ट में मामला लंबित है। तो मेरा सुझाव भी यही रहेगा कि एक नया बोर्ड, एक इंडिपेंडेंट बोर्ड भी अगर हो जाए तो वो भी सेम चीज़ रिजॉल्व कर देगा, श्राइन बोर्ड की लाइंस पे हो जाए, तो मुझे लगता है कि वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन ज़्यादा होगा। क्योंकि श्राइन बोर्ड अगर जब भी बनता है या सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड जब भी बनता है उसकी समय सीमा कम अवधि की होती है। वो कुरीतियाँ ख़त्म करके समाज को उसका कंट्रोल सौंपता है। तो मान लीजिए कल को अगर 3 महीने में, 4 महीने में कोर्ट ये निर्णय दे देता है कि श्राइन बोर्ड कानून ख़त्म, श्राइन बोर्ड ख़त्म, तो फिर मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसी परिस्थिति बने कि ये अधर में लटक जाए। ये एक नई इंस्टांस है मिसमैनेजमेंट की, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की। तो नया बोर्ड भी अगर बने तो मुझे लगता है कि वो भी लोगों को मंजूर होना चाहिए। एक डिफरेंट ऑन लाइन्स विद श्राइन बोर्ड की पैटर्न, ऑब्वियसली पैटर्न, क्योंकि सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड्स कहे कि पैटर्न होता है तो पैटर्न वही। तो मैं उसी, और जहाँ तक इस एजिटेशन को आगे, मुझे लगता है 65 दिन से यहाँ पे बैठे हैं और लगातार इनका जो संकल्प है बहुत दृढ़ है। तो मुझे लगता है कि पूरा समाज और जम्मू का आम जनमानस, इनफैक्ट पूरे जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ धर्मार्थ ट्रस्ट के मंदिर हैं, सुध महादेव हो गए, जितने भी एरियाज़ हैं, वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता, जैसा मुझे बताया गया है, कि इनको समर्थन हासिल हो रहा है। मुझे लगता है कि चीज़ें अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक बहुत कम समय में पहुँच जाएंगी। तो ऐसा तो नहीं लगता कि कोई राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है इन लोगों के विरुद्ध? ये देखिए, राजनीतिक षड्यंत्र रचने वाले लोग रचते रहें, लेकिन जब तक ये यहाँ पे बैठे हैं, जब तक इनका संकल्प दृढ़ है, तो मुझे नहीं लगता कि इनकी एजिटेशन को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाने में कोई भी बाधक हो पाएगा। इन लोगों ने सरकार से भी अप्रोच की है, ये लोग कोर्ट में भी हैं, ये लोग ज़मीन पे भी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेट अस होप फॉर द बेस्ट कि कुछ पॉजिटिव सामने उभर के आएगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम राजेंद्र शास्त्री जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, एकजुट जम्मू की टीम आज यहाँ पर है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ सोल्यूशन निकलता हुआ दिख रहा है? देखिए, बड़े सौभाग्य की बात है कि जनता जनार्दन जब एकत्रित होती है तो ये धरती पर जो रहने वाले अधिकारी हैं, ये तो बड़ी छोटी बात है, प्रभु को नियम बदलते देखा। ये सूरदास जी ने ऐसा एक अपना छंद लिखा है कि प्रेम प्रकृति के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। यदि कोई नियम ऐसे हैं कि जिसमें कोई सरकारी जो ऑफिसर हैं उनको कोई आपत्ति हो रही होगी, यदि कोई ऐसे नियम हैं जिनमें कोई संगठनों को आपत्ति हो रही होगी, उसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जनता जनार्दन, सारे जम्मू के संगठन, सारे लगभग जितने भी दल हैं, वो सारे के सारे दल इस पक्ष में हैं कि ये जो चोर ट्रस्टी, ये जो जिनको फ्रॉडी ट्रस्टी हम बोलें, इन्होंने जो इसके ऊपर कब्जा जमाया है, इस कब्जे को छुड़वाकर उस छुड़वाने में जितने भी संगठन हैं वो हमारा समर्थन कर रहे हैं। मैं छोटी सी बात आपको बताता हूं कि वो ट्रस्टियों की जो मानसिकता है, ये हमने उनके जो मंदिर हैं, आप मैं कैमरा थोड़ा उधर घुमाने की प्रयास करेंगे, ये जो हमने फ्लैक्स लगाई है, ये वो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारे मंदिरों की दशा ये है। और ट्रस्टी महोदय एक गुंडों की तरह आते हैं और इसको पाड़ कर फेंक जाते हैं। उन ट्रस्टियों की क्या मानसिकता होगी हमारे प्रति और सनातन के प्रति?
तो मुझे लगता है कि इन्हीं चीज़ों को देखते हुए सभी संगठनों ने जो जो निर्णय लिया है नए नए प्रेसिडेंट भी आए हैं, वो नहीं अब कुछ काम करेंगे सही से? देखिए, मैंने 1 महीना पहले आपको बोला था कि हमारे से ज़्यादा हमारे अधिकारियों का दुरुपयोग होता है। ऐसे ही जो एक मूर्खानंद कोई व्यक्ति जिसको मैं प्रधान नहीं मानता, वो प्रधान के पद पर नियुक्त हुआ, वही प्रणाली वही सिस्टम उसको किसने प्रधान बनाया? एक चेयरमैन ट्रस्टी जिसको हम बोलते हैं डॉक्टर करण सिंह, उसका जिसके सिर के ऊपर हाथ होता है वही प्रधान होता है, वही सचिव होता है, वही उसका जो दलाल होता है ज़मीनें बेचने वाला, उन्हीं में से कोई एक होगा। काफ़ी सारे लोग हार भी डाल रहे थे उनके गले में। देखिए, एक जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है कि जो पद है, पद पर बैठने वाला व्यक्ति जो है उसका व्यक्तित्व एक अलग चीज़ है। उस पद की गरिमा, उस पद की प्रतिष्ठा जो है, उस पद की प्रतिष्ठा को देखते हुए उसका स्वागत करना, हमारे जो अधिकारी लोग अगर कोई 2-4 लोग चले गए तो शायद उन्होंने ठीक समझा होगा, लेकिन धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का कोई भी व्यक्ति जो है उनको ना ही स्वागत करने के लिए गया है, ना ही शुभकामनाएं देने के लिए गया है। मुझे लगता है कि उनको शुभकामनाएं यही होंगी कि जब उनको वहाँ से उठाकर आगे जाएंगे तो हमारी उन्हीं के साथ उस समय शुभकामनाएं और भगवान से प्रार्थना भी होगी कि उनकी भी निवृत्ति जहां से जल्द ही 1-2 महीने में ही हो जाए। तो अभी क्या चर्चा हुई है कि आप लोग श्राइन बोर्ड के अधीन या एक नया बोर्ड जो है, जैसे अंकुर जी कह रहे हैं? जैसे हम बड़े दिनों से ये कह रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता रहेगी, उस प्राथमिकता के विषय में हम बार बार ये आपको दोहरा रहे हैं कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो विकसित है, धनाढ्य है, श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधाएं प्रदान कर रहा है और सनातन का भी वो प्रचार प्रसार कर रहा है। यदि यहाँ भी ऐसा हो जाए और श्राइन बोर्ड उसको टेक ओवर कर ले, क्योंकि श्राइन बोर्ड माता वैष्णो देवी का एक मंदिर, वो हमारा ही एक अंग था, तो सबको ले ले तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और उसमें अगर कोई विपत्ति आती है तो उसकी तर्ज पर कोई और संगठन, कोई और ट्रस्ट, कोई और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बने। मकसद ये है कि सुधार हो, कर्मचारी के मूलभूत सुविधाओं को और सनातन धर्म की जो संपदा है इसको बचाने के लिए जितने प्रयास हो सकते हो वो संगठन करे, हम उसके लिए भी तैयार हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो 60 दिन से ज़्यादा हो गए हैं जो कर्मचारी हैं धर्मा ट्रस्ट के, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आज एकजुट की टीम यहाँ पर आई थी और उन्होंने भी चर्चा किया। और क्या अब देखने वाली बात होगी कि कोई सरकारें, क्योंकि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मिले थे, उपराज्यपाल से भी मिले थे, लेकिन उसके बाद कोई ऑफिशियल वर्जन आया नहीं उनका और ये अभी तक प्रदर्शन ही कर रहे हैं। कब तक कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या श्राइन बोर्ड के अधीन इस धर्मा ट्रस्ट को ले लिया जाएगा या फिर एक नया बोर्ड बनेगा? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन राजनीतिक गलियारों में भी अब इनकी चर्चाएं होने लगी है। आप लोग देखते रहे दैनिक स्टेट समाचार और मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।